अब उस तत्व ज्ञान रूपी सूर्य का अब उदय हो चुका है। जब सूर्य उदय होता है प्रकाश थोड़ा सा कम होता है, धुंधला होता है, और जब ये शिखर में आएगा फिर सब अंधेरा मिट जाएगा। अंदर कमरा में भी रोशनी बन जाती है, जहाँ अंधेरा वैसे होता है, कक्षों में भी चांदना बन जाता है। तो पुण्यात्माओं, अब ये तत्व ज्ञान रूपी सूर्य पूरे विश्व को रोशनी देगा, और पूरा विश्व में भाईचारा, प्रेम, भगवान से डर, ये हाहाकार जो माया की दौड़ जिसे अंधा होकर इंसान कुछ भी आगा पीछा नहीं देखता, कोई किसी की आत्मा दुखाते हुए भी नहीं डरता, मांस खाते हैं, बुरा हाल हो रहा है, ये सब समाप्त होगा। परमात्मा के पास सारे तरीके होते हैं। प्रथम तो परमेश्वर की चेष्टा होगी कि सभी मानव समाज इस ज्ञान को समझ लेगा, और जो नहीं मानेंगे वो कुछ एक व्यक्ति होंगे। फिर जैसे फसल होती है ना, फसल, और उसमें फसल अच्छी तगड़ी हो जाती है और फिर उसमें खरपतवार थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो वो हानि नहीं करता, वो थोड़े से दिनों में पीला पीला होकर आप पर सूख जाया करे। उस फसल के नीचे का थोड़ा बहुत घास फूस हो भी जा तो उसको दबा नहीं सकता। तो ऐसे अब वो समय आएगा, बहुत ही शीघ्र संभावना है परमात्मा के आदेश अनुसार। तो पूरे विश्व में एक बार ऐसी शांति होगी जैसे पुण्यात्माओं आप जी के हृदय में जो पुराने भक्त हो चुके हैं, आपके हृदय में दूसरे की वस्तु कभी नहीं समा सकती। कोई न सोचे किसी को चोरी कर लूं या को लूट कर लूं, मिलावट कर दूं, भगत कभी नहीं कर सकता। और मान ले कोई करेगा तो उसको इतना झटका लगेगा, 50 कमा के लाओगा, 200 का बालक बीमार हो जाएगा, बच्चे के 200 रुपये लग जाएंगे। फिर वो सोचेगा बैठ के, अब मैंने गलती की थी, आज 50 रुपये लिए थे, 200 लागे, आगे हाथ जोड़ दिया, भगवान ही का माफ कर दिया, फिर नहीं करूँगा। तो ऐसे फिर भय बनेगा। अब पुण्यात्माओं, जब आप भगवान के चरणों में आ गए, आप स्टूडेंट हो गए, हमारे इस स्कूल के आप विद्यार्थी हो गए। अब जैसे बच्चा स्कूल जाता है, विद्यालय में वो कोई गलती करता है तो अध्यापक उसको डराता है, धमकाता है, एक आधा थप्पड़ चट्टू भी मार देता है, तो ताकि बच्चा बिगड़े नहीं, अपना जीवन सुधार ले। और जो बच्चा स्कूल नहीं जाता तो वो अध्यापक जब स्कूल से आ रहा होता है और बगैर नाम वाला बच्चा, बगैर जो वहाँ एडमिट प्रवेश नहीं है जिसका, वो चाहे कितनी शरारत करो, चाहे अध्यापक ने गाल भी दे जाओ, चाहे हुर हुर करके बाज जाओ, उसने कुछ नहीं कहता अध्यापक, क्योंकि वो स्टूडेंट को नहीं उसका। और वहाँ स्कूल का बच्चा है, वो चाहे बार भी गलती कर दे, उसने धमकाया करे, और स्कूल में आए पाछा तो और करड़ा कर देगा, तो फिर वो बच्चा गलती नहीं करता। तो ऐसे ही आप परमात्मा के बच्चे होगे, उसके स्कूल में प्रवेश हो गया। अब आप गलती करोगे ना, आप ना भगवान पीटे बीगा, डरावा बीगा, धमकावा बीगा, झटका भी देगा, थोड़ा बहुत हानि भी करेगा ताकि आप सुधर जाओ। कई भक्त क्या करते हैं, 2-4 वर्ष का नाम ले रखा और वो फिर गलती करने लग गए, 1-2 बार इस दास ने उनको करड़ा कर दिया, धमका दिया कि या तो गलतियां करना बंद कर दे, आश्रम में मत आना। क्योंकि क्या होता है, जिनका नाम टूट गया और ऐसा संयोग आ गया कि उसकी मृत्यु होनी हो और नाम खंड हो गया, क्यों परमात्मा प्रोटेक्शन गया, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो जा, और बदनामी भगवान कबीर साहब की, देख उनका नाम ले रहा था। तो ये दास ये कहता है कि यहाँ मत आया कर, बदनाम करेगा कुआं परमात्मा ने तेरे कितना हडखंडे पावेंगे। जो नाम तोड़ देता है भगवान कैसे बचाएगा, काल तो इंतजार करता है कि कब इसकी खाल उतारो, इसका समय पूरा होने दे। और यदि भगवान के चरणों में हो तो वो एक्सटेंड कर देता जीवन। हम क्या करते हैं, नामखंड कर लेते हैं, और नामखंड होने के बाद संयोग आ जाता है हमारी मृत्यु का समय आ गया था को ना, तो फिर परमात्मा नहीं सुनता। और यदि नाम ना टूटा हो, मान ले घटना दुर्घटना होगी, टांग टूट कर बच जाएगा, जान नहीं जान देगा, मृत्यु नहीं होने देगा परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, कई भक्त ऐसे होते हैं
विशेषकर जब तक ये तत्व ज्ञान नहीं प्रचार हुआ था, उससे पहले बहुत से व्यक्ति नाम छोड़कर चले गए। अब तो हजारों में एक आध ही कोई ज़्यादा ही ढीठ हो, भगवान से का कति पंजा उठ जाए, वो छोड़ता है, नहीं तो छोड़ते नहीं, अब जा नहीं सकते। तो वो क्या सोचता है कि देख मैंने नाम भी छोड़ दिया और ना मैं गुरुजी के दर्शन करने जाता, ना आश्रम में जाता, ना सत्संग सुनता, ना पाठ करवाता, और मेरे भी ठाठ हो रहे हैं। अब का क्या कारण है कि उसका नाम कट गया विद्यालय से, और जो बच्चा शरारत करता है और टीचर उसका नाम काट देता है, उसका वहाँ से ख़त्म कर देता है स्टूडेंटशिप, फिर वो बच्चा चाहे कितना गधे पर बैठ कर घूमता रहे, वो टीचर नहीं कहेगा बेटा क्यों घूम रहा है, चाहे कितना धक्के खा, क्योंकि वो उसका स्कूल का स्टूडेंट रहा को रहा। और जब वो वहाँ रहता तो उसको धमकावा, बाहर भी धमका, और स्कूल में आ जा तो भी कर डा कर बेटा ऐसे नहीं गलती करा करते, अच्छे बच्चे गधे में थोड़े बैठा करते हैं, चोट लाग जाए कि टांग टूट जाए, तो ऐसे डरा धमका कर उसको बुराई से दूर करता है। तो इस प्रकार जो पुण्यात्मा परमात्मा के इस विद्यालय से कनेक्शन से जुड़े रहेंगे, प्रवेश उनका नाम कट्टे नहीं गा, उनको परमात्मा झटके देकर धमका कर डरा कर थोड़ा बहुत हानि करके और फिर प्रेरणा देगा, देख आपने ऐसी की थी गलती, इसलिए तुझे अंदर से बता देगा। तो ऐसे डर बनाकर भगवान थे, और डर होगा ज्ञान से, सच्चाई से। कहते हैं जो मेरी भक्ति करे कपटता है, यानी आन लग गया देखम देखा, उसको भी अपनाऊं, एक बार तो उसको भी मैं स्वीकार करता हूँ। क्यों शुरू में तो कोई आवा है मेरा कैंसर हो रही है, कोई कहे है मेरा दर्द कहीं ठीक नहीं होता, कोई कहे मेरा उपरा हो गया, कोई कहता हमारा बरकत कोई ना, तो हम कहते हैं बेटा नाम लो बेटी सब ठीक होगा, और सत्य है ये। तो कुछ दिन तो वह न्यू देखांगे हमारा न्यू हो जा है, हमारा काटड़ू ना जिंदे शायद इनका जीण लाग जा, यानी इस तरह की डिमांड लेकर आते हैं। तो वो तो काम ठीक हो ही जाना है, वो हो गया तो फिर मान भी लेंगे। कहते हैं जो कोई भक्ति करे कपटते हैं उसको भी अपनाऊं, और श्याम दाम दंड भेद से थी फिर सीधे मार्ग लाऊं, और नकल से फिर वह असल बने। अब लगा था नकली डंगते और उसको वो सच्चा समाधान मिल गया, डरा धमका के श्याम दाम दंड भेद। जैसे श्याम माने प्रेम तय, और दाम लालच दे के लाभ दे दिया परमात्मा, ऐसा लाभ दे दिया आप सोच भी ना सकते, आप सतब्ध रह जाते हो को तरीका इतना फायदा कर दिया भगवान ने। तो फिर यहाँ अट्रैक्शन बनेगा, श्याम दाम दंड, आप गलती कर देते हो तीसरा झटका देगा, हे भगवान अब तो बहुत टोटा हो गया। फिर विचार लाओगा कि देख बेटा देख बेटी तने ऐसी गलती की, तो फिर आगे सोचेगा आगे नहीं करूँगा ऐसी गलती, वो दंड हो गया धमका डरा के। और भेद, भेद ये जैसे ये नकली ज्ञान यो असली ज्ञान, ये असली ये परमात्मा पूर्ण है, ये अपूर्ण है, यो भेद दे के कहते हैं ना फिर सीधा मार्ग लाऊं, और नकलते लगे थे तो वह असली बन जाएंगे, फिर वो नकली से लागे थे और असली बन जाएंगे।